हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। कोनिक सेक्शन में फॉर्मेशन होता है सर्किल का, एलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का। इनके इक्वेशन देखे हमने और बहुत सारे इनके शेप के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पर्टिकुलर एक कोनिक सेक्शन को हम अध्ययन करेंगे। उसका नाम है इलिप्स। इलिप्स के बारे में हम जानेंगे लेटेस्ट एटम क्या है, उसका मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और उनके इक्वेशन क्या है, उनके कोऑर्डिनेट क्या है। ये तमाम चीज़ों को जानेंगे ताकि हम आने वाली परीक्षाओं में हम उससे इसके कंसेप्ट के आधार पर हम तमाम क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो आइए हम चलते हैं इलिप्स की तरफ से। ये है इलिप्स। इलिप्स की डिज़ाइन इस तरह से होती है जैसे हमारे प्लेनर जो है सूर्य के चारों तरफ जितने भी इलिप्टिकल पाथ, नॉट ए सर्कुलर पाथ बट मूव इन इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं। अब ये इलिप्टिकल पाथ सर्किल से कैसे डिफरेंट होता है। सर्किल में एक सेंटर के चारों तरफ फिक्स पॉइंट घूमता है। इसमें दो सेंटर होते हैं जिसे यहाँ हम सेंटर न बोल करके हम यहाँ बोलेंगे फोकस पॉइंट। ये दो फोकस पॉइंट होते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें कि इलिप्स क्या है, तो इलिप्स इज जस्ट सेट ऑफ द पॉइंट्स which some distance of the sum from the two fixed point is always constant। मतलब कि P(f1) + P(f2) इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कहीं भी मूव करेगा, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से इलिप्स का फॉर्मेशन बनता है। और ये दो फिक्स पॉइंट होंगे, इनको हम कहेंगे फोकस। अब इनके हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाकर के देखते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम में अध्ययन करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिगर को ले जाना होगा और देखेंगे वहाँ इनके कोऑर्डिनेट क्या है, तब हम इक्वेशन की तरफ चलेंगे। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ले चलें और मानते हैं कि एक्स वाई एक्सिस पर इसका यह मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसके सेंटर को हम जो है ओरिजिन पर डाल देते हैं। सेंटर को ओरिजिन पर डाल देते हैं तो इस तरह से हमारा एक्स वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर देता है। एक्स वाई एक्सिस हमारा ये बनता है। एक्स एक्सिस को हम कहेंगे मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस को कहेंगे माइनर एक्सिस। अब ये मेजर एक्स एक्सिस अब इसीलिए इलिप्टिकल शेप में जो अंदर जो पार्ट करता है इसकी लंबाई a+a यानी 2a होती है। ये इधर 0 से इधर लें -a, इधर लें +a, तो इसकी लंबाई 2a यानी मेजर एक्सिस की लंबाई हम 2a कहेंगे। इसी तरह से माइनर एक्सिस की लंबाई ऊपर अगर b है नीचे b है तो हम 2b कहेंगे। ठीक है, तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लंबाई हो गई। अगर इसकी बात इक्वेशन की करते हैं तो इक्वेशन कैसे निकलता है। किसी सर्किल का, किसी फिगर का इक्वेशन क्या होता है, मतलब उस पर एक्स वाई वेरिएबल लेते हैं, उसके मूवमेंट को हम एक रिलेशन, एक फिक्स नियम से जोड़ते हैं तो वह इक्वेशन को डिराइव करता है। यहाँ हमारा वेरिएबल पॉइंट में हम p को लेते हैं जिसका मानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई है, तो इसको हम यहाँ ये बाई डिफिनीशन जानते हैं कि P(f) और P(f1) दोनों फोकस इनके डिस्टेंस का सम हमेशा इक्वल होता है हमें। तो इसी को यूज करके हम एक रिलेशन निकालेंगे। इसमें रिलेशन निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूले से। जैसे कि हमारा डिस्टेंस फार्मूले हमको 2 पॉइंटों का कोऑर्डिनेट मालूम है। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट मानते हैं इसका -c0 और फोकस का कोऑर्डिनेट c0 है। ये डिस्टेंस c1 c2 पर c पर दोनों तरफ है, तो इनका रिलेशन निकल जाएगा और यहाँ पर हमारी इक्वेशन अंततः प्राप्त होगा। इलिप्स का इक्वेशन x² / a² y² / b² = 1। दिस इज इलिप्टिक, जहाँ ए और बी ये जो है माइनर एक्सिस का अब हाफ है और बी मेजर एक्सिस, ये जो है मेजर एक्सिस और बी जो है माइनर एक्सिस पर है। तो अगर इनके हम कोऑर्डिनेट देखें, जैसे ये तो या अगर इसके 2 वर्टेक्स यहाँ माने जाएंगे इलिप्स के फिगर के, इसके कोऑर्डिनेट अगर ये डिस्टेंस है तो a0 और लेफ्ट का -a0 नेगेटिव में आता है। इसी तरह से बी वाले का नीचे -b0 और ऊपर b0। तो इस तरह से ए और बी है। और ए और बी अगर फोकस के पॉइंट को सी से हम माने, यहाँ सी का रिलेशन आ जाता है, c आता है ज्योमेट्रिकल फार्मूले से a² - b²। ठीक है, और इसी यहाँ एक इसेंट्रिसिटी होता है। इसेंट्रिसिटी जो रेशियो ऑफ c/a, c/a के रेशियो को, c क्या है, ये डिस्टेंस c है और यह c/a एक डिस्टेंस ये है। c/a के रेशियो को हम कहेंगे इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूले है हमारे। और इस तरह से c = a/e अगर मान लें तो हमारा
सी इक्वल टू सी बाई ए, तो हम पाते हैं कि सी बराबर ए ई। तो जो हम फोकस C0 फोकस लिख रहे थे C0 और F2 को लिखे C0, तो अब इसको कहेंगे माइनस A0 फोकस को A0 कोऑर्डिनेट, और इसको A0 प्लस A0 F2 को कहेंगे। इस तरह से हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। यहाँ पर माइनस A0, यहाँ पर A0, ये दो पॉइंट हो जाएंगे। तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट हम याद रखेंगे A0 माइनस A0। अब ये आते हैं हमारे लेटेस्ट सिस्टम। लेटेस्ट सिस्टम क्या है? फोकस, ये मेजर एक्सिस पर फोकस से होता हुआ परपेंडिकुलर ए की लंबाई, ये लेटेस्ट सिस्टम। ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को हम लेटेस्ट सिस्टम कहेंगे। लेटेस्ट सिस्टम इसकी लंबाई को यहाँ पर ज्योमेट्री से निकालने पर आता है लेटेस्ट में 2b² बाई ए। ये कंप्लीट पूरे की है, हाफ की हो जाएगी b² बाई ए ऊपर, b² बाई ए नीचे, तो 2b² बाई ए, दोनों इक्वल होंगे। तो ये इलिप्स के मेन एक पार्ट है। इन्हीं पार्टों को हम जानते रहेंगे, इनके टर्म को जानते रहेंगे, कोऑर्डिनेट को जानते रहेंगे, तो हम कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और ये अगर देखें इस तरह से इसेंट्रिक, और इसी सर्किल को अगर हम रोटेट कर दें एक्स वाई के अगेंस्ट, एक्स को जगह वाई के जगह, या मतलब इस शेप में लावे, तो हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन भी एक्स वाई के जगह जो x² बाई, तो हम लिख देंगे x² बाई, यहाँ b² आ जाएगा, प्लस y² बाई a² आ जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि एक्स वाई अपना जगह बदल लिए हैं। और इसी तरह से फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, ठीक है ना। फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, और इनके वर्टेक्स के पॉइंट, जब फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अब b आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर b लिया गया है, तो यहाँ पर फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 और 0 और b हो जाएगा। इधर 0 और माइनस b नीचे, और वर्टेक्स यहाँ पर 0 और b ऊपर, नीचे 0 और माइनस b। इस तरह से हम रोटेट हो जाता है, तो इसको हम इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं इलिप्स के आधार पर, वह इस इक्वेशन पर आधारित होते हैं, इसके फोकस पर आधारित होते हैं। लेटेस्ट सिस्टम की लंबाई पूछता है, या और कुछ दिया रहेगा तो इक्वेशन ही पूछ देगा। इक्वेशन तो मूवमेंट, इस रिलेशन से हम कुछ उस इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं, और ये जो है फार्मूले हम याद रखते हैं। और इस तरह से हमारा ये जो दो साइड जो इक्वल डिस्टेंस पर ये है डायरेक्ट्रिक्स, यह इक्वेशन, ये डिस्टेंस, यह जो है, ये अगर यहाँ से या इस सेंटर से x बराबर माइनस a बाई ई डिस्टेंस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन इधर x इक्वल टू a बाई ई, ये दोनों जो है डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जैसे हमने देखा था कि पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, इनके इक्वेशन a प्लस माइनस a बाई ई होते हैं। तो इसमें हमारा ये टर्म है एक्स वाई का वेरिएबल है, ए बी कांस्टेंट है, और ए बी मेजर और माइनर एक्सिस का पार्ट है। इसमें एक जो रेशियो आ जाता है सी जो है वो आता है C इक्वल टू सी बाई ए, वह ई के रिलेशन से बनता है E इक्वल टू सी बाई ए, अथवा ई बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस b² बाई a², जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरह से हमारा ई का रिलेशन, तो ई सी ए के रिलेशन पर ही आधारित न्यूमेरिकल है। इस पर हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर आता है तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, लेफ्ट में माइनस ए बाई ई, राइट में प्लस ए बाई ई। ई इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमेशा ई इज लेस देन 1 होता है, ई इज लेस देन 1 होता है। अगर ई का वैल्यू 0 हो जाए, या ई का वैल्यू 0 हो जाए, या सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 0 हो जाता है, उसमें ये सर्किल का रूप ले लेगा, यानी ए इक्वल टू बी हो जाए तो ये सर्किल का रूप ले लेगा। इलिप्स जो है सर्किल का, जिस समय सी इक्वल टू जानते हैं a बाई ई, या अगर ये 0 हो जाए तो ये सर्किल बन जाता है, तो उस समय ये A² बराबर b², तो a² b² हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस y² बराबर a², विच इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। तो इस तरह से इलिप्स और सर्किल में एक रिलेशन भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो इलिप्स का शेप इस तरह का होता है, इसमें 2 फोकस होते हैं, 2 वर्टेक्स होते हैं, 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। ये चीज़ें हम याद रखेंगे, इक्वेशन हमारे याद रखेंगे, तो हम इस पर कोई भी न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं।
आप इस वीडियो को देखें। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, और क्वेरी अपने हर क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमारे तक बात पहुँचे कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और फिर मैं उसको डिफाइन कर सकूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।